आपने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या विषय है क्या आपका, क्या विषय है मुद्दा है, आपका? क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आपकी? आमंत्रित किए स्वामी जी, किस विषय में प्रेस वार्ता बुलाई है? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए। आज की हमारी प्रेस वार्ता है कि आज हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय मोहनलाल गरौली जी और हमारे जिला के कर्मठ और मिलनसार अध्यक्ष माननीय प्रवीण लाठर जी, इन सभी का हम और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें करनाल जिले के संत व समन्वय का संयोजक बनाया है। उसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम शुरू से कार्य कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े कार्यक्रम पहले भी करवाए हैं और हम पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी है। इस जिम्मेवारी को हम निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। जो हमें दायित्व मिला है उसको हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करेंगे। अभी कुछ समय पहले हमने सैकड़ों साथियों की ज्वाइनिंग करवाई थी पार्टी के अंदर और हम पार्टी के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व ने हमें जो दायित्व दिया है उसके लिए हमने आभार व्यक्त करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो सर, ये जो समन्वय जो आपको संयोजक बनाया गया है, किस उद्देश्य को लेकर के बनाया गया? समाज में क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्या सामाजिक में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने के लिए आप क्या अपना योगदान देंगे? देखिए, संत समाज को दिशा दिखाने का काम करता है और हमारे संत समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे संत होते हैं जो कि कुछ समस्याओं से जूझते रहते हैं, उनको कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। आखिरी पायदान पर बैठा व्यक्ति भी सरकार की नीतियां हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ सभी को मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने संत समन्वय विभाग का निर्माण किया है और उसका जो जिला का संयोजक है वो हमें बनाया है। महाराज जी, एक बात बताएं कि जैसे कि अभी हमारे पत्रकार साथी ने आपसे सवाल किया है कि क्या उद्देश्य रहेगा, मेरा सवाल ये है कि संत समाज को लेकर के ये समन्वय कमेटी बनाई है और आपका संयोजक बनाया है, तो क्या इसलिए बनाया गया है कि संतों के यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है तो आसानी से जो है पार्टी अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचा सकती है? देखिए, पार्टी का उद्देश्य, पार्टी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। पार्टी का उद्देश्य है प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन का विकास करने के समान अवसर मिले, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आखिरी पायदान पर बैठा व्यक्ति भी योजनाओं का लाभ ले सके और संत समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी ऐसी है जिन्होंने सभी समाजों के लिए काम किया और संत समाज को लेकर के उन्होंने संत समन्वय विभाग का निर्माण किया है। क्या आगे भी ऐसे, जैसे आपने पहले भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग करवाई, तो क्या आने वाले समय में भी इस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाएगा? हाँ, हमारे जो संत समन्वय है और हम आम जनता को साथ लेकर के इसी प्रकार से हम पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कराते रहेंगे। और अभी हमारी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी आ रहे हैं गीता जयंती के कार्यक्रम में। हम हमारे हजारों कार्यकर्ता उस रैली में भाग लेंगे और हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ माननीय नरेंद्र कुमार मोदी जी के विचारों को सुनेंगे। महाराज जी, पहले के जितने भी साधु संत थे जो समाज में जो सेवा करना करते थे, वो समाज के लिए, फकीरी के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जीवन दान देने के लिए रहते थे। अब ऐसे क्या ऐसे कारण हैं कि लोगों को, जितने भी जो साधु संत हैं, वो ज्यादातर पार्टी की नीतियों से जोड़ते हैं? ऐसे क्या कारण आते हैं, क्या उद्देश्य होता है जो उनके पार्टी के साथ में जोड़ना पड़ता है? देखिए, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अवसर देती है और अपने जीवन का विकास करने के समान अवसर दे रही है।
पिछली पार्टियों ने संतों के साथ, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 5,000 संतों पे कांग्रेस पार्टी ने गोलियां चलवा दी थी गौ रक्षा के लिए जो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाजों को साथ लेकर चल रही है और सभी समाजों का यानी कि पूरे देश का विकास करना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। महाराज जी, अगर हम बात करें सनातन संस्कृति की, तो हिंदुओं के जो है 4 शंकराचार्य कहे जाते थे। तो चारों शंकराचार्यों के जो दिशा निर्देश होते थे, उसी को सभी हिंदू समाज मान्य करता था। तो आज क्या ऐसा कारण है कि राजनीतिक संरक्षण जो है संतों को भी चाहिए? देखिए, राजनीति में व्यक्ति नहीं होता, राजनीति हमारे जीवन में होती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में राजनीति होती है और संतों से अच्छी राजनीति कौन कर सकता है? आप ये बताइए। संत जब राजनीति में आते हैं निस्वार्थ भाव से, हमें जो काम दिया जाएगा वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, हमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। और सभी हमारा सर्व समाज हमारा समाज होता है, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह दायित्व दिया है संतों को, इसको हम निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। धर्म और राजनीति को आप किस परिवेश में देखते हैं? देखिए, राजनीति राज्य चलाने की नीति और समाज को सही दिशा देने के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष राजनीति को होना भी अनिवार्य है। यदि स्पष्ट और निष्पक्ष राजनीति नहीं होगी तो समाज का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो व्यक्ति राजनीति को सच्चाई और ईमानदारी से करे, एक अच्छा नेता बन के काम करे, तो उन व्यक्ति को आगे आना भी चाहिए। तो आप धर्म और राजनीति को एक ही मानते हैं या अलग अलग मानते हैं? देखिए, धर्म होता है धारण करना। जब हम अपने जीवन के अंदर किसी चीज को धारण करते हैं, हम अपने मन से धारण करते हैं और उसको धारण करके उन परंपराओं पर, उस धर्म की नीतियों पर हम चलते हैं, हम अपना जीवन का वहन करते हैं। राजनीति हमारे जीवन में होती है, राजनीति के बिना जीवन नहीं चला जा सकता। क्योंकि यदि अच्छे लोग, संत प्रवृत्ति के लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राज करेंगे। तो इस प्रकार से समाज के अंदर, राजनीति के अंदर अराजकता फैलेगी। आप जन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपके पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से और हमारे संत समाज से यह अपील करना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या होती है, आपकी कोई सुनवाई नहीं करता, आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई भी दबंग या अपराध किस्म का व्यक्ति आपको परेशान करने का प्रयास करता है, तो अब हमसे जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। हम आपकी नीतियों को, आपके विचारों को और आपकी समस्याओं को प्रशासन तक लेकर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें दायित्व दिया है, हम निष्पक्ष रूप से सभी की मदद करने का कार्य करेंगे। यदि कोई भी आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या आती है, आप डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके और संत समन्वय विभाग से जुड़ करके हमसे जब आप जुड़ेंगे तो हम आपकी समस्याओं को प्रशासन तक लेकर जाएंगे। पर आपने पार्टी से जुड़ने वाली बात करी है, यहाँ पर जो है धर्म, ज्ञान, बुद्धि, संस्कृति को कैसे आप किस रूप में लेकर के चलेंगे? जो एक पार्टी की नीतियों को लेकर चलेंगे या भक्ति और भाव को लेकर के चलेंगे आप? देखिए, आध्यात्म और राजनीति ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम इससे दूर, आध्यात्म से भी हम दूर नहीं हो सकते और राजनीति से भी हम दूर नहीं हो सकते। यदि धर्म को धारण करके राजनीति की जाए तो वे व्यक्ति अपने जीवन में कभी गलत कार्य या किसी का शोषण कर ही नहीं सकता। इसीलिए धर्म को धारण करके ही राजनीति, सही प्रकार से राजनीति की जा सकती है। और हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन हिंदू धर्म है, हमें यही सिखाता है कि इस धरती पर जियो और जीने दो की नीति है। प्रत्येक जीव को अपना जीवन का विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए, ऐसा अपना धर्म हमें सिखाता है। महाराज जी गल करिए तो एक वीडियो जी काफी वायरल जी हुई देखने को मिली, या कुरुक्षेत्र गीता जयंती लगी हुई है, मेला चल रहा है, एक स्टाल के अंदर उत्थे लोग जिहड़े मतलब वाइन पी रहे हैं, मतलब विस्की पी रहे हैं स्टाल के अंदर। धर्मनगरी जाती उत्थे ठेका नहीं लाउड हैगा, पर फिर भी उत्थे ब्रह्म सरोवर के कोल जिहड़े स्टाल लगे उत्थे एक वीडियो जो देखने को मिली, उत्थे लोग शराब पी रहे हैं। ਉਹਦੇ वास्ते की एक मैसेज दोगे? देखिए, ये बात अगर धार्मिक नगरी में ऐसा होता है, ये ठीक अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी कल की ही वीडियो है जी। कुछ लोग समाज के अंदर ऐसे होते हैं जो व्यक्ति वो प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। कुछ लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और उन्हें अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। पर धर्मनगरी में तो ऐसी चीजें लाउड नहीं है, ठेका तक लाउड नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं कि ऐसा उन्हें अपने जीवन में सुधार करना चाहिए और सनातन धर्म को समझ करके अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो महाराज जी एक बड़ी एक वड्डी तुहानूं जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने देखो भी किवें निभाओगे, क्योंकि अगे भी तुसीं निभांदे आ रहे प्रयास किया ते भाजपा पार्टी ने तुहानूं देखिया एक होर जिहड़ी वड्डी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने किस सर अगे लैके जाओगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा पूरा
जुड़े हुए हैं, हम शुरू से ही पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और पार्टी ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो हम पर विश्वास जताया है, उस विश्वास को हम कायम रखेंगे और हम अपनी पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से हम कार्य करेंगे। अभी कितने की ज्वाइनिंग करवाई है थी आपने? सैकड़ों व्यक्ति अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन अभी कराया। आगे और भी देखने को अभी मिलेगी? 25 तारीख की रैली के बाद उसमें हजारों कार्यकर्ता हमारे रैली के अंदर जाएंगे। उस रैली के तुरंत बाद हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की हम दोबारा अपने जिलाध्यक्ष के सामने बड़ा देखने को मिलेगा।